गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 4th के लिए लेसन 3 का एक्सरसाइज अभी आपको इससे पहले जो वीडियो पोस्ट की गई है नॉर्दर्न प्लेन के बारे में, उसी की एक्सरसाइज हम देखते हैं। फर्स्ट है आपका ए सेक्शन से, इसमें दिया है टिक द करेक्ट ऑप्शन। मैंने आपको हमेशा बताने का प्रयास किया, ऑप्शन माने क्या होता है विकल्प, करेक्ट माने क्या होता है सही, यानी सही के विकल्प पर सही का निशान लगाना है। तो नंबर 1 क्या दिया है, ए बेसिन इज एन एरिया। ध्यान दीजिए, ए बेसिन इज एन एरिया वाटर्ड बाय ए रिवर। बेसिन है क्या, एन एरिया एक क्षेत्र है, वाटर्ड बाय ए रिवर जो एक नदी के द्वारा सिंचित होता है, एंड इट्स और उसके, इसमें ऑप्शन दिया है कैनल्स नदियों से, ड्रेन्स नालियों से, ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियों से। तो आंसर आपको क्या सही होगा, ट्रिब्यूटरीज, यानी फर्स्ट का आपका सी सही होगा। फर्स्ट का सी ट्रिब्यूटरीज, यानी नदियों और उसकी सहायक नदियों से सिंचित होता है जो एरिया, उसी को हम बेसिन कहते हैं। नंबर 2 देखिए, गोमती एंड कोसी। गोमती एंड कोसी रिवर्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ। गोमती और कोसी जो हैं किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, यानी किसकी सहायक नदी हैं। तो आंसर इसका सेकंड का है 2 का बी, द गंगा, यानी गंगा की सहायक नदी कौन है, गोमती और कोसी। इसमें दिया है ऑप्शन में द सतलज, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र। तो राइट क्या है, द गंगा। तीसरे पर आते हैं, तीसरा है रिवर ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट्स इन, यानी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से है, ओरिजिनेट्स इन, यानी उद्गम स्थान, निकलने का स्थान कहाँ से है। तो इसका आंसर है आपका 3 का सी, तिब्बत। ये चाइना के तिब्बत वाले भाग से, चाइना के तिब्बत वाले भाग से ये रिवर ब्रह्मपुत्र निकलती हैं। नंबर 4 पे आते हैं, द गोल्डन टेम्पल इज लोकेटेड इन। गोल्डन टेम्पल, लोकेट माने स्थित, इन माने में, गोल्डन टेम्पल अर्थात स्वर्ण मंदिर, इसी को क्या कहते हैं हिंदी में, हम स्वर्ण मंदिर कहते हैं। गोल्डन टेम्पल इज लोकेटेड इन, स्वर्ण मंदिर स्थित है कहाँ भैया, इसका आंसर है आपका पंजाब, यानी 4 का ए वाला ऑप्शन आपका राइट है, पंजाब में। ये सब जीके जी इसके लिए बड़े सुंदर प्रश्न हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर प्रश्न में आ जाता स्वर्ण मंदिर स्थित है, पंजाब दे दिया, दिल्ली दे दिया, आसाम दे दिया, तो आप कहाँ मारे गए, निश्चित रूप से आप पंजाब पर सही का निशान लगाएंगे। ठीक, अगला है नंबर 5, बिहू इज द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल एज वेल एज डांस ऑफ। बिहू ये बहुत पूछता है एग्जाम में, जीके जीएस के। बिहू इज द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, बिहू एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, एज वेल एज डांस, और डांस भी है, नृत्य भी है, कहाँ का, आसाम का, बिहार का कि त्रिपुरा का, बताइए आप लोग। आसाम का है कि बिहार का है कि त्रिपुरा का है, निश्चित रूप से ये आसाम का है, 5वें का ए ऑप्शन आपका राइट हो गया है। तो पहले में सी में जाएंगे ट्रिब्यूटरीज, नंबर 2 में बी में जाएंगे द गंगा, नंबर 3 में सी में जाएंगे तिब्बत, नंबर 4 में ए में जाएंगे पंजाब, और नंबर 5 के लिए ए ऑप्शन आसाम राइट करेंगे। नंबर बी पर आते हैं आप, ए सेक्शन पूरा और बी सेक्शन देखिए, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू माने सत्य, फॉल्स माने असत्य, आपको सत्य अथवा असत्य बताना है। आइए देखते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स आर लार्ज एंड फर्टाइल फ्लैट लैंड्स। नॉर्दर्न प्लेन्स माने उत्तर का मैदानी क्षेत्र, आर लार्ज माने लंबा है, एंड फर्टाइल और उपजाऊ है, फ्लैट लैंड्स और समतल है। तो ये अच्छी बात है, सारी बातें सत्य हैं, पहला ऑप्शन आपका ट्रू हो गया। नंबर 2 का ये, द सतलज इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडिया। सतलज जो है, सतलज जो बेसिन है, ये द सतलज इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंदुस, ये इंदुस की ट्रिब्यूटरी सबसे लंबी सतलज है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। नंबर 3 पर आते हैं, द गंगा इज सराउंडेड बाय हिल्स एंड माउंटेन्स ऑन 3 साइड। गंगा नदी आपकी पहाड़ों और चोटियों से घिरी हुई है 3 तरफ से, ऐसा नहीं है, इसलिए आपका ये तीसरा जो है फॉल्स है, गलत है। नंबर 4, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर थीनली पॉपुलेटेड। थीनली माने कम
पॉपुलेटेड मान जनसंख्या वाला। मैंने बताया था भी आपको लेसन में, थिकली पॉपुलेटेड। थिक माने होता मोटा और थिन माने पतला। तो मोटा का सेंस यहाँ अधिक जनसंख्या वाला, पतला करते यहाँ विरल जनसंख्या वाला। तो नॉर्दर्न प्लेन विरल जनसंख्या वाला है, सघन जनसंख्या वाला है, तो नो डाउट ये थिकली पॉपुलेटेड है। यहाँ दिया है थिनली, इसलिए भी रॉन्ग है आपका। 4 वाला ऑप्शन भी फॉल्स है, गलत है। नंबर 5 पर आते हैं। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये तो राइट बात है भैया, एग्रीकल्चर जो है मेन ऑक्यूपेशन। मैंने बताया आपको कि उत्तर के पर्वत मैदानी भाग का मुख्य व्यवसाय मैंने बताया था एग्रीकल्चर है। तो निश्चित रूप से यह आपका ऑप्शन जो है आपका ट्रू में जाता है, इसलिए 5वां आपका ट्रू है। पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स, चौथा फॉल्स और 5वां आपका ट्रू आता है। आइए नंबर सी सेक्शन चलते हैं। नेम एनी 2 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फॉलोइंग को समझ लीजिए। फॉलो माने अनुकरण करना होता है और फॉलोइंग माने अधोलिखित होता है, मतलब नीचे लिखा गया। फॉलोइंग माने अधोलिखित, जो नीचे लिखा गया है। नेम माने नाम बताओ, एनी 2 माने किन्हीं 2 का, मतलब 2 नाम बताना है जो नीचे दिए गए हैं। जिसमें क्वेश्चन क्या बनता है, क्रॉप्स ग्रोन इन नॉर्दर्न प्लेन्स। क्रॉप्स माने फसलें, ग्रोन माने उगाई जाती हैं, पैदा की जाती है। इन नॉर्दर्न प्लेन माने मैदानी, उत्तर के मैदानी भागों में। 2 फसल का नाम देना है तो मैंने यहाँ दे दिया व्हीट और राइस। 2 फसल जो सरल है आपके लिए, गेहूं पैदा होता है और चावल पैदा होता है। ऐसा नहीं है कि यही पैदा होता है, सारी फसलें पैदा होती हैं, सारी दालें, सारी सब्जियां, सारी खाद्यान्न पैदा होते हैं। सब जो भी लिखेंगे सब सही माना जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ नहीं होती। आप अब कोकोनट लिख देंगे, नारियल लिख देंगे तो नहीं मज़ा आएगा ना, एप्पल लिख देंगे तो नहीं आएगा ना। तो यहाँ क्रॉप की बात है तो आप आराम से लिखिए व्हीट और राइस। नंबर 2 है आपका मोनूमेंट इन दिल्ली। मोनूमेंट माने होता है स्मारक। क्या? स्मारक। स्मारक, मोनूमेंट्स इन दिल्ली, दिल्ली का मोनूमेंट बताना है, स्मारक बताना है। तो 2 स्मारक मैंने दिया है, मोनूमेंट दिया है। एक लोटस टेम्पल जो बहुत प्रसिद्ध है, लोटस टेम्पल दिल्ली का, और बिरला मंदिर। ये मोनूमेंट जो हैं बहुत फेमस हैं। नंबर 3 पर आते हैं। टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ बिहार। बिहार में कौन सा स्थान है जो टूरिस्ट प्लेस के रूप में ज़्यादा विख्यात है, जहाँ पर सैलानी लोग, घूमने वाले लोग बहुत आते हैं। बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार एक नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी अब तो ख़त्म हो गई है। ये इतिहास में इस यूनिवर्सिटी का नाम बड़ा ही प्रसिद्ध, बड़ा फेमस था, तक्षशिला और नालंदा। ये भी आता है बहुत GK/GS एग्जाम्स में। तो नालंदा स्थान और बोध गया। बोध गया में भगवान बुद्ध का नाम सुने हैं आप लोग? भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए इसका नाम बोध गया हो गया। और नालंदा यूनिवर्सिटी है बिहार का जो फेमस टूरिस्ट प्लेस है, नालंदा और बोध गया। आइए चलते हैं आगे। स्टेट्स इन विच बंगाली इज स्पोकन। उस स्टेट का नाम बताना है, 2 स्टेट का नाम जहां बंगाली इज स्पोकन माने बंगाली भाषा बोली जाती है। तो 2 स्टेट के नाम आपके हो गए, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में, ये मैदानी क्षेत्र पड़ रहे हैं, त्रिपुरा भी मैदानी क्षेत्र में आता है। आसाम की राजधानी जान रहे हैं, आसाम, मेघालय। ये त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल में ये क्या बोली जाती है, बंगाली बोली जाती है। आइए अंतिम पॉइंट पर चलते हैं। टाइप्स ऑफ हाउस इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। उत्तर के मैदानी भागों में टाइप्स ऑफ हाउस पूछा है, यानी घर के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के घर बनते हैं। तो भी मैंने आपको लेसन बताया था, कच्चा हाउस और पक्का हाउस। तो कच्चा हाउस और पक्का हाउस। एक चीज़ मैंने और बताया था आपको, लकड़ी के घर कहाँ बताया था, बताइए, दिमाग लगाइए। मैंने बताया था वुडन हाउस बनते हैं, वहाँ बहुत बाढ़ आती है, बहुत बाढ़ इस समय आई भी है। आसाम क्षेत्र में बात कर रहा हूँ। नॉर्दर्न प्लेन में कच्चा हाउस बनता है, पक्का हाउस और वुडन हाउस बनता है, 3 प्रकार के। तो कच्चा हाउस, पक्का हाउस तो आप समझ ही रहे हैं, मिट्टी के और ईंट के बने हुए। लेकिन वुडन हाउस आसाम बनता है, उसका कारण है सबसे अधिक बरसात वाला भाग होने कारण, बाढ़ का क्षेत्र होने कारण वहाँ के लोग लकड़ी के घर बनाते हैं। समझ में आ गई बात?
चलिए ठीक है, इस लेसन क्लोज करने के साथ हम आपको थैंक्स बोलते हैं। थैंक यू सो मच।